हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 10 जिसमें सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य कंप्लीट हो गया है, अवकलनीयता चल रही है, डिफरेंशियलिटी। और अब हम दृष्टांतीय उदाहरणों को देखेंगे। मैं एक बार इसका बेसिक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार रिपीट करा रहा हूँ कि मैंने क्या बताया। यदि कोई फलन की अवकलनीयता चेक करनी है तो उसमें LHD एवं RHD अर्थात दाएं पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज निकालते हैं। LHD और RHD होते क्या हैं, मैं एक बार आपको ध्यान दिला दूं। LHD, तो जब हम LHD निकालते हैं तो LHD इक्वल टू हम जिसका भी हम LF डैश ऑफ C, जिस पर्टिकुलर बिंदु की बात करते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया था। और इसके अतिरिक्त F डैश C प्लस, जैसे हमें LHD चाहिए तो C माइनस, ठीक है ना, यहाँ LF डैश C। और इसका जो फॉर्मेट है, लिमिट H टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ C माइनस H फंक्शन ऑफ C अपॉन माइनस H, ये आपका LHD है जिसको हम बाएं पक्ष का अवकलज कहते हैं। और दूसरी यदि हम बात करें RHD को हम RF डैश ऑफ C इससे भी डिनोट करते हैं, और हम केवल और केवल F डैश C प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। लिमिट H टेंड्स टू 0, ये जो लिमिट है वो H टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ C प्लस H माइनस फंक्शन ऑफ C और अपॉन H। इसी का हमने एक क्रांतिकारी फॉर्मूला लिखा। क्रांतिकारी फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आप फाइंड कर रहे हैं F डैश ऑफ X इज इक्वल टू लिमिट X टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ X माइनस फंक्शन ऑफ C और X माइनस C, दैट इज क्रांतिकारी फॉर्मूला। IIT वगैरह में, IIT में बहुत काम आता है ना, इसका विशेष काम, इस पे क्वेश्चंस जो है डेवलप होके आते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो LHD और RHD। नेक्स्ट हमने जो बेसिक कंसेप्ट की बात की है वो हमारी क्या है, LHD और RHD। ये देखो भाई, पूरी LHD और RHD, पूरा जो डिफरेंशियबिलिटी है, जैसे आपकी कंटिन्यूटी थी वो दो फॉर्मूलों पर डिपेंड थी, वैसे ही पूरी डिफरेंशियबिलिटी अर्थात अवकलनीयता इन दो फॉर्मूलों पर निर्भर है। इसलिए आपको पता लगता है, बच्चों से लास्ट में पूछते हैं भैया बताना LHD क्या है, साहब बैठे LHD क्या है पता ही नहीं है, LHD खत्म हो गई पता ही नहीं, तो पढ़ा क्या फिर। तो कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जिस एक्सरसाइज को सीख रहे हैं, कम से कम उसकी बात तो पता होनी अनिवार्य है। कम से कम ये तो पता हो कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो हम बता तो सकें। जिस पर्टिकुलर बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं उसकी, वो यहाँ पर रख देते हैं और उसको सूत्र याद कर लेते हैं। तो LHD का फॉर्मूला ये है और RHD का फॉर्मूला ये है, सब बच्चों को याद होना चाहिए। मैंने सारे एक्सपेंशन, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दी हैं, जिसमें ग्राफिकल के माध्यम से भी मैंने डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करके आपको बता दी किस तरीके से हम बता सकते हैं। इसके अलावा सारे एक्सपेंशन मैंने बता दिए, सारी लिमिट मैंने बता दी, कब कहां डायरेक्ट हम लिमिट रख सकते हैं। तो आप केवल याद करने का वर्क है, वो आपको करना पड़ता है। सीमा में जब आपने 11th में पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, लेकिन मैंने जो बताया वो आपको इसके अकॉर्डिंग बताया। अब हम बात करते हैं कि यदि जो हमारा कंडीशन होती है, वो मेन कंडीशन क्या है। यदि कोई फलन अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं, यदि LHD इज इक्वल टू RHD, ठीक है ना, LHD बराबर RHD हो जाए, या हम यूं कह सकते हैं F डैश C माइनस इक्वल टू F डैश C प्लस। आप समझ लेना, कभी कभी F डैश C भी लिख सकता है, कोई परेशानी नहीं। और ये F डैश C कुछ अलग नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना। और फाइनाइट, ये फाइनाइट का सिस्टम चलता है, कैसे हो, वैलिड एवं फाइनाइट हो, ठीक है, तो यानी कि एग्जिस्ट करता हो। तो यहां पर आप देख रहे होंगे LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू F डैश C, एक ही बात है, वो कोई परेशानी, दोनों इक्वल होना अनिवार्य है यदि वो अवकलनीय है। अवकलनीय की जो मेन कंडीशन है वो ये है, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर
अब कि सब अवकलनीय ना हो तब क्या क्या कंडीशन है? तो सीधी सी बात है, एक तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, LHD डज नॉट इक्वल RHD के होगा, तो वो फलन उस पर्टिकुलर बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर और हाँ ऐसा हो सकता है कि LHD परिमित ही ना हो, कैसी हो जाए, अनडिफाइंड आ जाए, अनंत आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है जब वो LHD ही अनडिफाइंड आ गई तो RHD निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और आप हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये इसकी जो बायां पक्ष है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। सपोज दैट आपका LHD भी क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, इनफाइनाइट आ गया, और RHD भी इनफाइनाइट आ गया। अरे सर आपने तो कहा था, आपने तो यही कंडीशन बताई ना मेरे को कि सर LHD बराबर RHD आ जाए। अरे तो इसका तात्पर्य ये नहीं है भैया कि अनंत बराबर अनंत हो गया तो ये फाइनाइट हो गया। मैंने पहले ही बोला कि फाइनाइट होना आवश्यक है, एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो दिस फंक्शन इट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे कर जाएगा, विद्यमान ही नहीं होगा, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। तो जब अपरिभाषित चीज है तो हम उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस बात का भी बच्चे ध्यान रखेंगे। सर मेरा तो सही आ रहा है, सर अनंत बराबर अनंत आ रहा है, भैया ये गलत है। हमने बता रखा है कि फाइनाइट ही होना चाहिए, परिमित एवं विद्यमान होना जरूरी है तो ही माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप इस बात का भी विशेष ख्याल रखेंगे कि ऐसा यदि आता है तो उसकी एक ही सीमा से हम पता कर लेंगे और एक ही पक्ष का अवकलज निकाल करके देख लेंगे। अगर वो इनफाइनाइट आता है तो वहीं लिख देंगे कि ये फलन इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। बता रहा हूं मैं। इसके अलावा एक हमने बता दिया, दोनों हो सकते हैं ये भी बता दिया। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। एक होता है कि उसकी विव्रत अंतराल में, तो विव्रत अंतराल मान लीजिए विव्रत अंतराल A, B, कैसे विव्रत अंतराल में जांच करनी है, तो भाई ठीक है। विव्रत अंतराल क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, ना तो A इंक्लूड है ना ही B इंक्लूड। इसके मध्य में जो भी आपकी इंटीरियर पॉइंट आएंगे A और B के मध्य, मान लीजिए 1 to 5 है, क्या है 1 to 5, तो 1 इंक्लूड नहीं है ना ही 5 इंक्लूड है, तो 1 के बीच में 2, 3, 4 ये इंक्लूड है, ये आ रहे हैं। तो ये आपके कौन से फॉर्म होंगे, इंटीरियर पॉइंट, सॉरी फॉर्म नहीं, इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर पॉइंट्स पर चेक करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं 1 to 5, सपोज दैट ये है, तो ये कैसा इंटरवल है, क्लोज। और क्लोज इंटरवल क्या कहता है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, और इनके अंदर आने वाले वही वाली बात, क्या, विव्रत अंतराल ऑफ AB। तो इसके एक के दाएं पक्ष का अवकलज और 5 पे बाएं पक्ष का, यानी कि 1 पे जांच करेंगे और 5 पे जांच कर लो, और इसके मध्य में आने वाली वैल्यू है। तो आपको ये देखना किस बिंदु पर वो अवकलनीय नहीं है, सब पे होना चाहिए, ठीक है। A के दाईं ओर, B के बाईं ओर एवं विव्रत अंतराल AB में भी अवकलनीय होना चाहिए, तभी वो समव्रत अंतराल AB में अवकलनीय माना जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने आपको एक बार फिर से पुनः इसका रिवाइज करा दिया, जिससे कि कुछ बच्चे डिस्टर्ब ना हो, जिनको पता रहे कि हाँ मैं LHD और RHD कैसे निकालनी है, ठीक है। हाँ भैया सभी के समझ में आ गया। चलें आगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ आपको बता दें, ये अभी जो परीक्षा होने वाली है 18 जून 2020 मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा, उसमें एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, जहां तक कंटिन्यूटी का प्रश्न आता है, ठीक है ना, फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये ऑलरेडी इसने कहा, पहले सवाल को समझो कह क्या रहा है। निम्न फलन f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन को देखें कहीं गलती तो नहीं है कुछ लिखने में, एक बार देख लेता हूं मैं भी, कभी कभी गलत हो जाता है फिर पूरा सवाल दिक्कत में आ जाता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, डज नॉट इक्वल 0। इसका और अर्थ फिर एक बार बता दे रहा हूं, कंटिन्यूटी में मैंने बता दिया, दोहरा दिया है। तो x डज नॉट इक्वल 0 का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि x 0 से छोटा हो, 0 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा है और बड़ा है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू तो ये दी गई है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो, यानी कि LHD और RHD का जो फलन का मान है वो आपका यहां पे मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि x बराबर 0 पर संतत है, तो पहले से ही कह दिया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो है। इसके x बराबर 0 पर अवकलनीयता की परीक्षण कीजिए। अच्छा एक बात बताओ कि यदि कोई फलन संतत है
हमने नोट में बताया, आपको वहाँ पे पढ़ लेना। वैसे तो कंसेप्ट थोड़ा सही समझ में नहीं आएगा, आपके सही नहीं लेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई फलन संतत है तो क्या हम कह सकते हैं कि अवकलनीय होगा? नहीं ना, ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि हो सकता है बाई दफा, लेकिन वैसे ज्यादातर जो संतत हैं वो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अब लिखेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। तो यहां पर हम जैसे ही देखेंगे तो ध्यान से देखिए, LHD बायां पक्ष का अवकलज, ओके। तो बाएं पक्ष का अवकलज जैसे ही हमने लिखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले बाएं पक्ष का अवकलज आना चाहिए और किस पॉइंट पर हम जांच कर रहे हैं वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो हम चाहें तो LF' फॉर्मूला लिख देते हैं पहले बच्चों, एक बार तो फॉर्मूला लिख ही लो, LF' या हम इसको क्या पढ़ते हैं F' माइनस, ओके। लिमिट आप कैसे भी लिख लें, देखो मैंने फिर भी बताया, LT लिख सकते हैं, लिमिट पूरा लिख सकते हैं, LIM करके लिख सकते हैं, मैं तो अपना शॉर्टकट लिख लेता हूँ, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, बस समझ में आ जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h फंक्शन ऑफ c अपॉन क्या होता है माइनस h, हो गई LHD। अब हमने यहाँ पर देखा किस पॉइंट पर हम जांच कर रहे हैं, वो पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 0 पे ही जांच करनी है, तो ये बन जाएगा F' ऑफ 0 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, LF' ऑफ 0, ओके। लिखना चाहो लिखो, नहीं एक ही चीज लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ c के स्थान पर 0 रख देंगे, फंक्शन ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब हमें एक एक कर, ये क्या बन गया 0 माइनस h, फंक्शन ऑफ माइनस h। अब फंक्शन आपको पता लग ही गया, फंक्शन क्या है ये वाला। तो पूरा जो फंक्शन है इसमें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर हम इस तरह लिख लें, तो ये बन जाएगा माइनस h, तो माइनस h का होल स्क्वायर, दैट क्लियर। जहां पर x है उसकी जगह माइनस h रखेंगे तो ये माइनस के 1/h, और जहां माइनस ऑलरेडी है वहां क्या बन जाएगा 1/h प्लस के, और माइनस 1/h और e के पावर प्लस 1/h। बोलो भैया, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हाँ अभी नहीं हुआ पूरा, सॉरी। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हमने इसका मान रखना। अब देखें फंक्शन ऑफ 0, ये देखो दे रखा है, क्या दे रखा है 0 रख दिए, और अपॉन पूरे के अपॉन क्या है माइनस h। किसी को कोई तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम आगे चलेंगे और इन फॉर्मूलों को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जगह कम, तो आप देखेंगे इसको मैंने लिखा ही दिया, पहले सब कुछ लिखा दिया है, कोई कहीं दिक्कत की बात है ही नहीं। अब मैं बात करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या बन गया h², ध्यान से देखिए h²। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बता रखा है, एक और फॉर्मूला आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर माइनस 1/h इज इक्वल टू 0। इस का प्रयोग आप अवश्य करें। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, e के पावर 1/h कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो बच्चों यहां बन जाएगा माइनस के 2/h, जैसे ही 1/h आएगा तो 1/h ऊपर माइनस के 2/h और -1, ऐसा ही यहां करेंगे तो e के पावर माइनस के 2/h और +1। देखो अगर आप चाहो तो e के पावर 1/h यहां से मैं आपको दिखा दूं, e के पावर 1/h यहां से बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हो, आपको अगर दिखाना है तो। ये 0 हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अपॉन माइनस के h, ओके। तो ये बन गया आपका, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस के h ये कितने बार कट जाए माइनस के h, लिमिट
वो भी यहीं रखो। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h हो गया। अब देखिए जब हम लिमिट लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये अपना जो बचा हुआ है e के पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस वन और e के पावर माइनस टू अपॉन एच प्लस वन, ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है भाई ये हमने काट दिया ऐसे। अब जो बचा हुआ पार्ट है तो निश्चित तौर पर ये 0 होने वाला है और 0 होने वाला, और जब यहां रखेंगे तो ये वो क्या होने वाला है 0 माइनस वन और 0 प्लस वन। बोलो बच्चों, और 0 माइनस वन हो चाहे कुछ भी हो, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 0, क्या बन जाएगा 0। यही आपकी LHD होगी। बोलो बच्चों, अब सुनो, RHD कोई बहुत कठिन बात नहीं बची। जैसे ही हम RHD की बात करेंगे, सवाल एक समझो लेकिन ऐसा समझो कि हमें सूत्र में प्रिपेयर किस तरह से करना है। ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी से थोड़ा सा कठिन होता है, हार्ड होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या होता है हम सीधे रखते हैं, यहाँ पर f ऑफ c ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो भी रखनी होती है और उसको सॉल्व आउट करना होता है। तो हमने जैसे ही देखा LHD बाएं पक्ष का आपका ला जाए तो LF डैश ऑफ c इज इक्वल टू f डैश ऑफ c माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस के h। जैसे ही मैंने इसको देखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन माइनस के h। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिर से जहां पर जो चीज भी है वो फंक्शन में पुट कर दिया। फंक्शन मेरा है ऊपर वाला, ठीक है। तो माइनस के x की जगह पे h कर दिया तो माइनस h का होल स्क्वायर, e के पावर जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस था वहां प्लस बन गया, और माइनस के h। इसको सॉल्व आउट किया तो माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर 1 अपॉन h। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वो लाइन लिखी है तो आपको यहां ध्यान रखना है हमेशा। देखो आपको बता दें कोई चीज़ देखो हमें अपनी मेमोरी में डालनी होती है। जब 12th क्लास है, इससे आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट लिखनी पड़ती हैं। IIT के लिए अगर आप जाएंगे या किसी और तैयारी के लिए करते हैं तो ये बहुत नॉर्मल से भी नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ टीचर आपको बताएगा नहीं कब उसने पुट कर दिया कब क्या कर दिया, सीधा कर देगा, आपको पता भी लगेगा कब मैंने लिख दिया। तो इसलिए आपको यहाँ जानना आवश्यक है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही देखा तो ये e के पावर 1 अपॉन h लिया, तो e के पावर बहुत जल्दी आना चाहिए कि हाँ हाँ क्या आ गया। जैसे ही डिवाइड होगा तो माइनस के 2/h हो जाएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2/h हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएंगे। ठीक है, आप a की पावर m बटे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हो मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मन में उनके ऐसे बैठे होंगे सोच रहे होंगे कि साहब कैसे लिख दिया क्या हो गया, है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। तो आपने यहाँ देखा माइनस के h हो गया, तो ये माइनस का जो h है वो इसको माइनस के h बार कंप्लीट काट देगा, है ना। माइनस का बार ले लेते हैं मतलब h बार काट देगा। तो e के पावर हमने लिमिट पुट कर दी, तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं h टेंड्स टू 0 रखते ही सब 0 होने वाला है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज को शो करना होगा। ये देखिए माइनस के 2 अपॉन h, माइनस के 1 अपॉन h, माइनस के 3 अपॉन h, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दैट इज e के पावर -1, इसलिए 0 बन जाएगा। देखो आप ऐसा भी समझ रहे हो सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई अलग की बात नहीं है। e के पावर 1 अपॉन h, आप देखो लिमिट रख दो, e के पावर क्या बन गया अनंत, और e के पावर अनंत क्या होता है अनंत। तो इसलिए आज से आप ये भी जान लें, मैंने इसको सॉल्व आउट भी कर दिया। अब आप मत पूछना सर कैसे आता है, ठीक है ना। इसलिए आपको हमेशा ये बनाना होगा, ओके, क्योंकि e के पावर अनंत अनंत होता है, 1 अपॉन अनंत 0 होता है। दैट क्लियर। तो अब हम कह रहे थे कि इस पे दाएं पक्ष का आप कलच की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, RF डैश ऑफ c, f डैश ऑफ c प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन कैपिटल स्मॉल h पॉजिटिव। हमने जैसे यहां पुट करेंगे 0 प्लस h हो जाएगा, 0 हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जहां प्लस है वहां प्लस रहेगा, जहां माइनस है वहां माइनस रहेगा। ठीक है, काम यही करना है, कॉमन लेना है और सेम टू सेम बनाते जाना। ये h स्क्वायर h बार कट जाएगा और 0 फिर से बन जाएगा। तो मुझे लगता है RHD आप सेल्फ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलो बच्चों कर लोगे, ठीक है, सेल्फ करके देखें और इक्वल आ जाएंगे तो लिख देना। इसलिए है ना, क्या लिख दोगे, LF डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू RF डैश ऑफ 0। इसलिए x बराबर 0 पर फलन जो है वो कैसा है, अवकलनीय है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 10 है अपनी बुक में, देखिएगा। ये निम्न फलन f ऑफ x इज इक्वल टू
x हम पीछे कंटिन्यूटी में करा चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न था। x 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर, x डज नॉट इक्वल 0, 0 x इक्वल टू 0 सर्वत्र संतत है। कैसा है? ऑलरेडी कंटिन्यूअस में वहां प्रूफ करा चुका हूं, 6.1 का पहला ही प्रश्न शायद, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जैसे वहां पे किया था। इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो इसका मतलब है कि हमें इसका दायां पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज निकालना होता है। तो हमने क्या किया, x बराबर 0 पर दाएं पक्ष का या बाएं पक्ष का अवकलज ले लिया और सूत्र में रख लिया, वही रखा। रखने के पश्चात जैसे ही मैंने देखा कि यहां पर एक लाइन आएगी लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और अंदर लिखा हुआ 1 + 1/3 sin log h स्क्वायर। मैं आपको यहां तक बता दे रहा हूं कैसे करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने देखा तो यहां पर आपका log 0 बन जाएगा और log 0 क्या होता है, अनंत। सभी लोग देख लें भाई, यहां पे पॉइंट है, log 0 क्या होता है, अनंत। जैसे ही मैंने इसको देखा log 0 अनंत हो गया तो ये बन गया sin अनंत, और sin अनंत कहां से कहां तक होता है, -1वां बन के मध्य परिमित राशि। अब जैसे ही हमने देखा ये लिमिट तो खत्म हो गई, यहां से हमने पुट कर दी थी, तो 1 + 1/3 -1वां बन के मध्य एक परिमित राशि। अब कौन सी राशि होगी ये इसका क्लियरेशन नहीं है, तो यहां पर जो स्पष्ट किया गया है, यहां पर ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें ये बताया गया है कि ये दोलन करती है। मतलब कहने का मतलब है -1वां बनी जो सीमा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर या जो भी है h स्क्वायर, ये क्या करती है, दोलन करती है। तो जो दोलन उसके मध्य दोलन करेगी, तो यहाँ पर अगर हम -1 लेते हैं तो 1 - 1/3 2/3, और यदि हम 1 + 1/3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3। तो 2/3 व 4/3 के मध्य दोलन करती है। तो क्लियरेशन नहीं है, अर्थात इसकी वैल्यू कंफर्म नहीं कह सकते हैं, दोलन करेगी। यही सेम टू सेम तो इसमें बताया है कि ये जो फलन है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अर्थात वो अस्तित्व में नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यही आपकी RHD आ रही है, यही LHD आएगी, सेम टू सेम आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये फलन जो है, जब ये विद्यमान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए x बराबर 0 पर ये क्या है, इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए वो अवकलनीय नहीं होगा। तो आपको ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रखनी है, मैंने जो आपको बताई है, बस ये जो 2 लाइनें हैं, बस रखते समय आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट डाउन कर लो, जहां से मैंने लिखा है वो पूरी बात लिखनी है, ये बनेगा आके आपका। यहां मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ये log 0 जैसी लिमिट रखेंगे, log 0 को मान अनंत, sin अनंत -1/1 के मध्य कोई एक परिमित राशि होगी, वो हम इन्होंने -1 ले रहा है, वही तो कह रहा हूं, तभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कैसे ले रहा है, तो यहां पर उसके मध्य में उसने ऑसिलेशन दिखा दिए हैं कि दोलन करती है। तो इस तरीके से SHM का कोई फंक्शन बन जाता है, तो SHM के फंक्शन के कारण ये क्या करेगा, इसके मध्य दोलन करता है, तो उसकी क्लियर वैल्यू नहीं आती। तो LHD RHD के बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही एक तरीके से। तो इसलिए हमें बताना होगा कि ये फलन x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। हमारी बुक में जो RBSC की बुक है वो उसमें ऐसा ही दिया गया है फिलहाल, और उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से उसको देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर रखने का तरीका सही होना चाहिए। और अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 11 उदाहरण। ये भी अच्छा प्रश्न है, x की पावर m और sin 1/x, ठीक है। x डज नॉट इक्वल 0, x बराबर 0। अब हम x बराबर 0 पर सॉल्विंग करेंगे, तो x बराबर 0 पर अवकलनीय की जांच, अवकलनीयता की जांच। तो चलिए जांच करते हैं। तो यहां से LHD LF डैश ऑफ 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h फंक्शन ऑफ 0/- h, ठीक है। हमने फॉर्मूला, ये बहुत आवश्यक है कि फॉर्मूला आना अनिवार्य है। जिस बच्चे को अवकलनीयता
का फॉर्मूला ही नहीं आया कि हम कैसे रखेंगे, तो फिर अवकलनीयता नहीं हो सकती भैया, है ना। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि सर कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे पीछे सर ये समझ में नहीं आया, वो तो वो समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। 122 पेज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 122 पेज जो अपनी बुक में दिया गया उसको आप तैयार कर लें, संतत असंतत सब पता लग जाएंगे आपको, शक्ल देखने से पता लग जाएगा। जैसे ही आएगा साइन 1/x, x बराबर 0 पर आप बता दीजिएगा असंतत। 1/x, x बराबर 0 पर कैसा है, असंतत है। तो क्या है कि हमें याद है मोड x, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। मोड x, x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। तो सब पता होना चाहिए, सब याद है। तो इस तरीके से तो फंक्शन ऑफ 0 - h हम रख रहे हैं कौन से फंक्शन में, आपको बार बार बता दिया, जब भी ये x बराबर नहीं है इसका मतलब छोटा है और बड़ा है। तो यहाँ रख दीजिए, तो -h की पावर m और साइन ये बन जाएगा इस तरह से। हाँ, एक बात ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 0 और अपॉन -h। थोड़ा ध्यान से देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, -h और ये -h, a की पावर m अपॉन a की पावर n। यहाँ पर सारे फॉर्मूले यूज होते हैं इसलिए सभी ध्यान से देखेंगे। तो -h की पावर m-1 और ये बन जाएगा साइन -1/h। बोलो भैया, इतना ही तो बना। -h की पावर ये बन गया आपका m-1 और इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलो करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने क्या किया, यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, m-1 बिल्कुल। और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, आ ही जाएगा। तो साइन -h क्या होता है, -sin h, तो 1/h। तो इस तरह से एक और चीज़ बन गई, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये तो बन गया -1 और ये बन गया h की पावर m। ओके, h की पावर m-1। अब देखेंगे ध्यान से, माइनस कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लें, तो m-1 + 1, क्योंकि -1 की पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और h की पावर m-1 और साइन 1/h। दैट क्लियर। यहाँ से ये बन गया -1 की पावर m, -1 की पावर m, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m-1 और साइन 1/h। इतनी बात सभी की समझ में आ गई, सभी की समझ में आ भी जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके किसकी, RHD की। अच्छा, ये इसमें खास बात जो है वो इस सवाल की खासियत देखो बेटा, m के किन मानों के लिए फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। वो ये कह रहा फलन तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, लेकिन m के किन मानों के लिए, ये विशेष बात है। तो अभी मैं आपको यहाँ से RHD और निकालता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। तो RHD, ठीक है, दोनों बातें निकाल लेते हैं। तो RHD RF' लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 + h और अपॉन स्मॉल h। पुट द वैल्यू वहीं रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, h की पावर m और साइन 1/h, माइनस के 0 और अपॉन h। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स, देख लो फिर से, h की पावर m बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये बन जाएगा क्या, h की पावर m-1, ओके, h की पावर m-1 और साइन 1/h, है ना। तो ऐसा बना, यहाँ पर इस तरह बना। तो अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है, चूंकि यदि फलन, उसने कहा है चूंकि फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब
क्या होना चाहिए, एफ डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस 0। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा होना अनिवार्य है। तो समीकरण 1 व 2 से जो भी हमें दिख रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ पर ऐसा होना अनिवार्य है, लगभग इक्वल है। लेकिन यहाँ पर जो h की पावर है वो देखो दोनों की सेम है। अब m के किस मान के लिए, अब अगर हमने अभी लिमिट पुट नहीं की है बच्चों, अगर हम यहाँ लिमिट पुट कर दें, क्या कर दें, लिमिट पुट कर दें, तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर क्या बन जाएगी, m-1। अब समस्या समझना, और जैसे ही 0 की पावर m-1 बनेगी, यहाँ पे -1 बन के मध्य परिमित राशि लिख दूंगा, कोई समस्या नहीं। 0 की पावर m-1 मैं डिफाइन भी नहीं, तो कहने का मतलब ये अवकलनी तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना, 0 तो आ ही रहा है, लेकिन बशर्ते यहां पर m के किस मान के लिए। तो आज से आप ध्यान रख लें, पीछे मैंने कंटिन्यूअस में बताया था, जो h की पावर होती है, चाहे वो m हो चाहे -1, तो हमेशा तब जब ये अवकलनी है तब m-1 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात क्या अर्थ हुआ, m इज ग्रेटर देन 1 के लिए, m इज ग्रेटर देन 1 के लिए फलन अवकलनीय है, अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा। मैंने लिखा अवकलनीय होगा, अदरवाइज नहीं। क्यों, m बड़ा है 1 से, m की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी अनिवार्य है। अब आप कहोगे सर क्यों, हाँ मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखो सब कुछ तैयार है, ये तैयार है, ये 0 हो जाएगा, बशर्ते m के किस मान के लिए, तो m का मान 0 से बड़ा होना अनिवार्य है। m का मान 0 से 1 से बड़ा होना, सॉरी 0 से नहीं 1 से। तो आप देखिए, अगर हम 1 ले लें, सपोज दैट 1 ले लें, m का मान मान लीजिए हमने 1 ले लिया, तो जब हमने m का मान 1 रखा है यहाँ पे, तो h की पावर क्या बन गया, 1-1, और h की पावर 1-1 क्या बन गया, h की पावर 0, और जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर 0, दैट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसी फॉर्म में, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जैसे ही 0 की पावर 0 बनता है तो क्या हो जाता है कि वो अनिर्धारित रूप हो जाता है, अनिर्धारित रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। और जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये फलन उस बिंदु पर अवकलनीय हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हो कहां से जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको समझना होगा कि हमें किस तरीके से इक्विवेलेंट करके चलना है। तो हमने यहाँ पे आज आपको बताया, जो ध्यान रखेंगे, जो भी h की पावर होती है वो ग्रेटर देन 0, अर्थात m का मान 1 से बड़ा है, तब हम कह सकते हैं के लिए फलन जो है वो अवकलनीय होगा। इस बात को आपको बताना ही पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर आपको देगा, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसमें लगा हुआ है, लेकिन 2 नंबर में यदि आता है तो इतना ही पर्याप्त पूछा जाएगा, क्योंकि ये और लेंथी हो जाएगा। तो 2 नंबर के लिए तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इस बात को लिख दें कि m इज ग्रेटर देन 1 के लिए फलन अवकलनीय होगा, फिर आपका कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लें, इससे आगे फिर बताता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स के सांतत्य के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स दिया गया ये, तो इसका हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन कर दिया, तो एम एक्स की पावर m-1 साइन 1/x प्लस एक्स पावर m कॉस 1/x माइनस 1/x। तो एम एक्स की पावर m-1 साइन 1/x। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है माइनस कर देगा, और x की पावर क्या कर देगा, m-2। ध्यान से देखा करो, और cos 1/x, ये सबकी समझ में आ गया, नहीं आया, अरे ये x पावर m है, ये x पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, a की पावर m माइनस a की पावर m। ओके, अब देखो ये जो f डैश x आया, उसने कहा इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांतत्य की जो जांच करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कुछ खास नहीं देखना है, ये डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए जो भी है, लेकिन 0 रखने पर ये 0 ही आता है, ठीक है ना। f डैश अब 0 पे हमने देखा तो ये 0 आ जाएगा, आप कहीं भी रख लो, ठीक है। अब f डैश ऑफ 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x, इसलिए f ऑफ x x बराबर 0, f डैश x x बराबर 0 पर संतत है। संतत तभी संभव है यदि
क्या, जो x की पावर, हम आपको फिर से बता दें, यहाँ h की पावर जो छोटी घात होती है, तो यहाँ दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, m-2 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि m इज ग्रेटर देन 2, अर्थात m का मान, जब m का मान 2 से बड़ा होगा, अर्थात m-2 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात m इज ग्रेटर देन 2। अगर हम मान लीजिए 0 रखा हमने, तो 0 की पावर अगर हमने 2 के बराबर रख दिया तो 0 की पावर 0 फिर से बन जाएगा, फिर से वही ऑप्शन आ गया। तो 0 की पावर 0 बनते ही इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना जो छोटी पावर हो, अब जैसे m-1 अगर हम इसको रख दें तो m बड़ा 1 से, तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी, है ना। तो इसलिए आपको छोटी से छोटी वाली को रखना होता है। तो यहाँ से बन जाएगा m-2 इज ग्रेटर देन 0, तो m इज ग्रेटर देन 2। तो जैसे ही 2 से बड़ी रखेंगे, मान लो 3 रख दी, चल जाएगा, यहाँ रख दी, चल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं f डैश x बराबर 0 पर संतत तभी संभव है जब m इज ग्रेटर देन 2। तो अब इस क्वेश्चन की जो पूरी बात हुई वो परीक्षण कंप्लीट हुआ। m इज ग्रेटर देन 2 के लिए f डैश x कैसा होगा, संतत होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल इसका f डैश x निकाल के ही हम चेक कर लेते हैं, और इसमें LHD और RHD, ठीक है। तो आज हमने जो आपको बताया है, इन 3 क्वेश्चंस को आप करें। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, एक्सरसाइज में। कल मॉड्यूलस फंक्शन बताएंगे, एक ई के पावर का है, एक सिंगल मॉड का भी है, तो देख लेंगे। इसके अतिरिक्त आज आपको 6.2 के मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप देखेंगे, सिद्ध कीजिए निम्न फलन की x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है तत्समक फलन, अचर फलन, ई के पावर x और फंक्शन ऑफ साइन x, और अगला है मॉड x बराबर 0। ये 2 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड, कम से कम 2 क्वेश्चन हैं, इनको आज आप करने का प्रयास करें। और एक क्वेश्चन अभी अभी जो बताया है, ये बताया वो क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 आप जरूर करें एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2, ये सेम टू सेम है। तो 6.2 का 7 जो क्वेश्चन है वो आप करके देखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर इसमें तो बिंदु ही नहीं दिए गए, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लिख लो, जहां पर C दिया गया वहां C मत रखना, वहां A रख देना, और जहां नहीं दिया गया वहां लिख लेना x इक्वल टू C बिलोंग्स टू R। क्या मान लेंगे, माना x इक्वल टू C बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो C बिलोंग्स टू R, जहां C एक स्वेच्छ वास्तविक अचर है। तो इसको हम लेके चलेंगे, जब कोई बिंदु नहीं दिया होता है तो हम अपनी तरफ से C मान लेते हैं, और उसमें C रख के उसको हम क्या करेंगे, LHD और RHD फाइंड करते जाएंगे। अगर इक्वल आते जाते तो लिख देंगे हाँ अवकलनीय है, और नहीं आएंगे तो लिख देंगे LHD डज नॉट इक्वल RHD, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस बिंदु पर आपको ये पहले चारों क्वेश्चन, पहले के चारों जो क्वेश्चन है, हाँ दूसरा वाले में C ऑलरेडी दिया गया, C की जगह A ले लेना, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा वाला तो मॉड x है, सिंगल मॉड है, आराम से आप कर सकते हैं। ट्राई तो 5वां भी कर सकते हैं आप, 5th क्वेश्चन भी बहुत सरल है, बहुत इजी है, अगर आप चाहें तो 5th भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5th, ये 3 क्वेश्चन है और 3 एग्जाम्पल मैंने बताए, इनको आज आप करें, कल हम इससे आगे और बता देंगे। थैंक यू सो मच।